पूर्व विदेश मंत्री एवं बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो परंपरा सन 1996 से शुरू की थी वो आज उनके इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी जारी है। जी हां, स्वर्गीय सुषमा स्वराज 1996 से लगातार हर साल अपना जन्मदिन आरके पुरम स्थित कुष्ठ आश्रम में मनाती थीं और कुष्ठ लोगों को उनके पसंद का उपहार देती थीं और उनके बीच ही बैठकर खाना खाती थी। उस समय कार्यक्रम के आयोजन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्टेडियम कमेटी के चेयरमैन राधेश्याम शर्मा करते थे। आज सुषमा स्वराज हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी वो परंपरा जारी है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। तो हमारे लिए तो वो ऊर्जा का साधन बनता है और ऐसा एक उदाहरण नहीं है। हंसी हंसी में किस तरह से सिखाती थी वो भी मुझे अनुभव है। 98 में जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, मैं उस समय मंडल का महामंत्री था। पुरानी दिल्ली में एक सभा में उनको आना था, उसकी व्यवस्था मेरे पास थी हौस काजी चौक पर। वो आई, संबोधित किया सभा को, भाषण दिया और उतरते समय पूछा उन्होंने कि भाई ये व्यवस्था किसकी थी। तो बताया गया कि ये कार्यकर्ता इन्होंने की थी। मुझे बुलाया उन्होंने, बोला मैं कैसा बोलती हूँ। हमारे लिए तो वो बहुत बड़े नेता थे। मैं कहा बहुत अच्छा बोलती हैं। बोले अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा बोलूँ तो अगली बार माइक ठीक रखना, ये गला खींच रहा था। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कितनी छोटी सी बात को उन्होंने कितने मतलब प्यार से समझाया कि भाई इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। देखिए, सुषमा जी की जयंती को इस कुष्ठ आश्रम में लगातार कई वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं और सुषमा जी जब स्वयं भी जीवित थी तो अपना जन्मदिन यहीं मनाती थी। और आज संयोग है कि आज बसंत पंचमी भी है और माँ सरस्वती की कृपा सुषमा जी की वाणी पर थी, उनकी जिह्वा पे थी, तो आज उनको भी हम स्मरण कर रहे हैं। और सुषमा जी के जो प्रसंग हैं वो हम सब ने आपस में शेयर किया और जिस तरह से उन्होंने समाज को उठाने का काम किया, जिस तरह से समाज की वो आवाज़ बनी, जिस तरह से महिलाओं के लिए वो लगातार संसद भवन में विषय उठाती रहती थी। तो सुषमा जी जैसे व्यक्तित्व विरले ही आते हैं, इसलिए उनकी कमी भी खलती है। लेकिन आज उनकी जन्म जयंती पे हम उनकी यादों को एक बार स्मरण करके और उसी से प्रेरणा लेने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, एक परंपरा जो आप लोगों ने शुरू की थी सुषमा जी के साथ, वो आज भी उनकी बेटी चला रही हैं, आप लोग भी उसमें सहयोग दें। देखिए, जो सुषमा जी के जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि बहन जी की जन्म जयंती के पर्व को हम एक धार्मिक पर्व के तौर पे मनाते हैं और उसी श्रद्धा से, उसी प्रेम भाव से मनाते हैं जिसके लिए सुषमा जी जानी जाती थी। लगभग 28 साल से वो अपना जन्मदिन चाहे विदेश में रही हों चाहे देश में रही हों, लेकिन अपना जन्मदिन इसी कुष्ठ आश्रम में आके उन्होंने मनाया। 2019 में उनके जाने के पश्चात भी हम उस परंपरा को बिटिया बांसुरी स्वराज जी के साथ निभा रहे हैं और जब तक हम रहेंगे हम इस परंपरा को निभाते रहेंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने भी कहा कि बांसुरी जी में सुषमा जी की एक प्रतिबिंब है। अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जब ये बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे उन्हीं की आवाज़ है। तो क्या कहेंगे, अभी खोए नहीं हम लोग? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहन जी जाने से पहले अपने सारे गुण, अपने वास्तव में जब हमने ये बात कही कि माँ सरस्वती की उनके ऊपर विशेष कृपा थी, अभी बांसुरी जी ने कही कि उनमें बुद्धि और जो प्रेम का जो एक मिश्रण था वो पूरा का पूरा बांसुरी जी में हमें उसी प्रकार देखने को मिलता है। किस प्रकार सुषमा जी का मैं मानता हूँ कि मैं उनसे परिचय मेरा बहुत पुराना है, लेकिन मैं देखता था क्योंकि मैं नज़दीक था उनके
कि करनाल में कब वो राजनीति में थी, 30 साल बाद भी करनाल का कोई कार्यकर्ता अगर आया तो वो उसको नाम से बुलाती थी। और मैं इस बात को कहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता, और बहन जी कहती थी इस बात को, उसको पता है कि कोई मेरे घर में कोई धन की बोरी नहीं गिर जाएगा, कोई अनाज का भंडार नहीं भर देगा। कार्यकर्ता मान और सम्मान का भूखा होता है। और बहन जी में ये खूबी थी कि 100 आदमियों की भीड़ में से कार्यकर्ता को जब वो नाम से बुला लेती थी तो उस कार्यकर्ता की सारी आकांक्षाएं पूरी हो जाती थी, वो प्रफुल्लित हो जाता था, उसकी कोई मांग नहीं रहती थी, वो बड़ी खुशी खुशी घर ये जाता था। व्यवहार आज भी देखने को मिलता है और बांसुरी। ये बात बांसुरी जी में हमें वही प्रतिबिंब नजर आता है। और आपने आज देखा होगा कि एक एक कार्यकर्ता से कितने प्रेम भाव से वो मिली है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति हमें बांसुरी जी के रूप में मिले। इससे ईश्वर आज के दिन इससे अच्छा कोई उपहार हमें नहीं दे सकता।